नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, हमने भावों के बारे में, ग्रहों के बारे में अध्ययन किया है। आज हम दो ऐसे ग्रहों के बारे में अध्ययन करेंगे जो एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे होराफोरा शास्त्र में, पराशरी में, सभी में एक लाइन लिखी गई है, कुजवत केतु और शनिवत राहु। यानी कुज यानी मंगल और केतु, ये दोनों एक समान बताए गए हैं और शनि और राहु को एक समान बताया गया है। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि आखिर इन दोनों को एक क्यों बताया गया है। मंगल और केतु को एक समान बताने के कारण क्या है, इन दोनों का ऐसा क्या स्वभाव है जो दोनों को एक बना के रखता है। तो दोस्तों, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, कुजवत केतु आखिर क्यों है। तो हमारे साथ दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि इस संबंध में आपको पूरी जानकारी मिल सके। और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा और अपना कमेंट्स बॉक्स में देकर हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों, मंगल जो है वो अग्नि तत्व लिए हुए ग्रह है, ऊर्जा है, शक्ति है, ग्रहों में सेनापति है, भूमिपुत्र है। ये जो मंगल है ये अपना प्रभाव ऊर्जा के द्वारा प्रदर्शित करता है। कालपुरुष की जो कुंडली है उसका हमने अध्ययन किया है। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जो 12 भाव हैं, प्रत्येक भाव में एक राशि दी गई है और उसे एक आइडियल कुंडली मानकर प्रदर्शित किया गया है। ज्योतिष में विश्लेषण इसी कालपुरुष की कुंडली के आधार पर किया जाता है। इसको प्रमुख रूप से सभी सन्यासी ऋषि मुनियों ने और जितने भी ज्योतिष के प्रकांड ज्ञाता रहे हैं उन्होंने इसको एक आइडल माना है कि कालपुरुष की कुंडली जो मेष राशि से शुरू होती है वो मीन राशि तक उसके 12 भाव बताए गए हैं और उन 12 भावों में व्यक्ति का पूरा जीवन समाहित किया गया है, उसी के आधार पर फलित किया जाता है। तो सर्वप्रथम जो राशि है वो मेष राशि है। जो कुंडली है कालपुरुष की उसमें प्रथम भाव लग्न, क्योंकि लग्न सबसे प्रमुख माना गया है, वो हमारा चेहरा है, हमारा शरीर है। और लग्न में सर्वप्रथम राशि मंगल की दी गई है मेष राशि। और सर्वप्रथम जो नक्षत्र है वो भी अश्विनी नक्षत्र, केतु का नक्षत्र दिया गया है। क्या कारण है ऐसा, क्यों आखिर मंगल और केतु को ही प्रथम स्थान क्यों दिया गया है, ये भी एक सोचने वाली बात है। इस पर विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मेष राशि प्रथम राशि क्यों दी गई। दोस्तों, इस सृष्टि की संरचना ऊर्जा के द्वारा हुई है। जो सृजन हुआ है वो ऊर्जा के द्वारा, ऊष्मा के द्वारा हुआ है। जहाँ एक गर्मी पैदा होती है वो है मंगल। यूँ तो सूर्य भी अग्नि तत्व लिए हुए ग्रह है और मंगल भी अग्नि तत्व लिए हुए ग्रह है, लेकिन दोनों में एक असमानता है। जहाँ सूर्य जला देता है उसके पास अगर कोई ग्रह आता है तो वो उसे नष्ट कर देता है, उसको अस्त कर देता है, उसका सारा प्रभाव सोख लेता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है। वहीं मंगल, वो भी अग्नि है, आग का गोला है, अग्नि तत्व लिए हुए है, लेकिन उसके पास अगर चंद्रमा भी बैठ जाता है तो भी वो उसकी शीतलता को समाप्त नहीं करता है, वो उसका प्रभाव समाप्त नहीं करता है और उसके प्रभाव में वो वृद्धि कर देता है। किसी भी ग्रह के साथ बैठता है तो वो उसके प्रभाव को, उसके अस्तित्व को नष्ट नहीं करता है। ये फर्क होता है मंगल और सूर्य के बीच में। मंगल जहाँ जीवन का कारक है, अग्नि है, हमारे शरीर में दौड़ता हुआ खून है, जो ऊष्मा हमारे सांसों के साथ चल रही है, जो गर्मी हमारे सांसों के साथ, प्राण वायु के साथ चलती है, वो मंगल है, वो गर्मी ही मंगल है। दोस्तों, जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो वो उसका जो प्रादुर्भाव है वो शुरुआत होती है माँ बाप की इच्छा के द्वारा। जब माँ बाप इच्छा प्रकट करते हैं संतान प्राप्ति की, तब मंगल भी एक काम इच्छा है
और जब माँ बाप की वो इच्छा प्रकट होती है वो मंगल के द्वारा ही प्रकट होती है, तो शुरुआत सृजन की मंगल कर देता है, क्योंकि वो इच्छा है, कामना है। जहाँ भी कामना होगी वहाँ मंगल है। और जब मंगल कामना के द्वारा संतान उत्पत्ति में सहयोग प्रदान करता है, तो दोस्तों क्योंकि वो रजकण का भी कारक माना गया है, स्त्री के रजत्व का भी कारण मंगल ही है। जहाँ पुरुष के वीर्य का कारण शुक्र है, स्त्री के जो रजत्व का कारण है वो मंगल है। तो जब बच्चा का भ्रूण माँ के पेट में आता है और वो उस गर्मी, मंगल की गर्मी को, क्यों शरीर के अंदर की जो गर्मी है वो मंगल है, और वो उस मंगल में अपने आप को पालता है। जब तक उसकी काम, अपनी इच्छा बालक की माँ के गर्भ में रहने की होती है, तब तक मंगल उसको अपने साथ, अपनी सुरक्षा में रखता है, क्योंकि मंगल सुरक्षा है, सेनापति बताया गया है उसको। वो एक डिफेंस का काम करता है, वो सुरक्षा का काम करता है, वही मंगल है। लेकिन जब 9 मास होने को आते हैं, 7 मास के बाद बच्चा धीरे धीरे माँ से अलग होने की इच्छा प्रकट करने लगता है। प्रकृति उसे माँ से अलग करने के लिए प्रयास में लग जाती है। जब बच्चा माँ से अलग होने की इच्छा प्रकट करने लगता है, धीरे धीरे सृष्टि में आने की कोशिश करने लगता है, अपना आकार, अपना विस्तार बढ़ाने लगता है, तब केतु का प्रादुर्भाव होता है। केतु यानी पृथक, अलग करना। किसी भी भाव को या किसी भी संबंध को अलग करने का काम केतु करता है, क्योंकि वो खुद अलग हुआ है। स्वरभानु नाम का जो दैत्य, जिसका भगवान विष्णु ने शीश अलग किया था, क्योंकि उसने अमृत पान कर लिया था, तो जो शीश रहा वो राहु और जो धड़ रह गया वो केतु। तो जो नीचे का हिस्सा है वो केतु है, वो अलग हुआ है, पृथक हुआ है, उसमें भाव ही पृथकता का है। और राहु और केतु दोनों अलग होने का ही काम करते हैं, क्योंकि ये जो स्वभाव भगवान विष्णु ने, भगवान विष्णु यानी माया, राहु यानी माया, केतु यानी माया, ये सभी एक ही स्वभाव से बने हुए हैं। अलग करने का काम राहु और केतु करते हैं। जब केतु का अपना प्रभाव बढ़ता है और बच्चा माँ से अलग होने की इच्छा प्रकट करता है, उस गर्भ से बाहर निकलने की इच्छा प्रकट करता है, यहाँ केतु उसके साथ चलता है। और जब माँ से वो अलग हो जाता है और इस सृष्टि को देखता है, तो केतु अपना प्रभाव उस जीवन में बनाने लगता है। अब हम और बात करें केतु की, तो केतु जो है वो याददाश्त है, मेमोरी है, जो जन्मों से आत्मा के जीव के साथ चलती है, वो केतु है। केतु व्यक्ति के जो कर्म है या उसका जो स्वभाव है उसे अपने साथ, आत्मा के साथ लेके चलता है। उस स्वभाव को जन्म जन्मों तक वो आगे से आगे, इस जन्म में आएगा तो इस जन्म के जो स्वभाव है उसे वो अगले जन्म तक ले जाता है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं बच्चा नेचुरल जब जन्म लेता है तो उसके अंदर कुछ हाव भाव प्राकृतिक रूप से उभरने लगते हैं, वो उसके पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, और वो प्रारब्ध ही केतु है। तो ये केतु उस ऊर्जा के साथ, उस मंगल के साथ अपने साथ चलता है। मंगल भी पृथकतावादी ग्रह है, मंगल भी अलग करने वाला ग्रह है, मंगल में भी ऊर्जा है, और दोनों एक समान यूँ हैं कि मंगल अग्नि है जो हमेशा ऊपर की ओर उठती है। मंगल को कभी भी आपने नहीं देखा होगा, अग्नि को कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि वो नीचे की ओर जाए। वो हमेशा अपनी गति, अपनी जो दिशा है वो ऊपर की ओर उठा के रखती है। और केतु भी यही करता है, केतु भी ऊपर की ओर उठा, क्योंकि वो भी ध्वजा है, पताका है। जहाँ अग्नि ऊपर की ओर उठती है तो ध्वजा भी हमेशा ऊपर की ओर रहती है, ध्वजा कभी भी नीचे नहीं लगाई जाती है। ये दोनों का स्वभाव एक है। दोनों का स्वभाव जहाँ ऊर्जावान है तो केतु भी ऊर्जावान है। जहाँ दोनों अलग करने का स्वभाव रखते हैं तो केतु भी ऊर्जावान होके अलग करने का प्रयास करता है, एक दूसरे से पृथक करने का प्रयास करता है।
दोनों में और भी कुछ समानता है। इसके जो नक्षत्र है वो प्रथम नक्षत्र मेष राशि में मंगल की राशि में है। उसको देने का प्रमुख कारण यह है कि इनका स्वभाव मिलता जुलता है। तो शुरुआत, जीवन की शुरुआत में केतु है, मंगल है। काल पुरुष की कुंडली की शुरुआत में मंगल है, केतु है। हर जगह जहाँ भी शुरुआत की बात होगी वहाँ मंगल आएगा अपनी ऊर्जा के साथ और उसको शुरुआत करने का काम केतु करेगा। तो यही इन दोनों का स्वभाव है। दोनों को इसीलिए एक समान बताया गया है, कुजवत केतु। तो दोस्तों, एक नए विषय के साथ हम पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।